पुराने ज़माने की बात है। किसी मुल्क के एक छोटे से गांव में बड़ी बड़ी मूँछों वाला एक नौजवान रहता था, जिसे सब गांव वाले 30 मारखां के नाम से जानते थे। एक दिन 30 मारखां अपने दोस्तों के पास बैठा खुशगपियों में मसरूफ़ था। वो इन्हें अपनी बहादुरी की दास्तानें सुना रहा था। इसके दोस्त बड़ी दिलचस्पी से इसकी बातें सुन रहे थे और लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। वो सब जानते थे कि 30 मारखां निहायत बुज़दिल शख्स है। ये बहादुरी के किस्से तो मन गढ़ंत हैं। 30 मारखां को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि इसके दोस्त इसके बारे में क्या राय रखते हैं। वो तो खुद को इनसे मुमताज़ साबित करके तस्लीम पा रहा था। इस दिन तो 30 मारखां ने गप हाँकने में हद ही कर दी। वो कह रहा था, तुम लोग शायद जानते नहीं कि मैं कितना ताकतवर हूँ। मैं अगर बरगद के दरख्त को अपने बाजुओं के हल्के में लेकर खींचूं तो वो ज़मीन से ही उखड़ जाए। ये सुनकर सब दोस्तों की आंखें फटी की फटी रह गई। मियाँ 30 मारखां, तुमने कभी बरगद का दरख्त उखाड़ा भी है? एक दोस्त बड़ी हैरानी से बोला, तुम एक की बात करते हो, मैंने तो दर्जनों बरगद के दरख्त उखाड़ फेंके हैं। 30 मारखां ने सीना फैला कर कहा, दर्जनों भर। एक दोस्त बामुश्किल ही अपनी हंसी रोकते हुए बोला, शायद ये काम तुमने ख्वाब में किया होगा। ये सुनकर 30 मारखां आग बगोला हो गया। तुम मेरी बहादुरी को ललकार रहे हो। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो जाओ बरगद का दरख्त ढूंढो, फिर मुझे बताना। मैं तुम सब लोगों की आंखों के सामने इसे ज़मीन से उखाड़ कर दिखाऊंगा। 30 मारखां की भड़क सुनकर सब दोस्त मुस्कुराने लगे। हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि हम किसी दरख्त पर जुल्म ढाएं। एक दोस्त ने बहस ख़त्म करने की कोशिश की। वो जानता था कि 30 मारखां ख्याली में ऐसी गप हाँक गया जिसे पूरा करना इसके बस की बात नहीं। वो इसे मज़ीद बेइज्जती से बचाना चाहता था। बाकी दोस्तों ने भी 30 मारखां का दिल रखने के लिए इसकी हाँ में हाँ मिलाई और बात को ख़त्म कर दिया। सब दोस्त वहाँ से रुखसत हो गए, मगर 30 मारखां के दिल में ये चुभन होने लगी कि लोग इसकी बात पर यकीन नहीं करते। उसने पूरा तय कर लिया कि वो इनके सामने बरगद का दरख्त उखाड़ कर रख देगा। अगले दिन वो बरगद की तलाश में निकल खड़ा हुआ। काफ़ी देर भटकने के बाद वो एक गांव में पहुंचा। इसने लोगों से बरगद के दरख्त के बारे में दरियाफ्त किया। एक शख्स इसे अपने साथ लेकर एक बड़े दरख्त के पास पहुंचा और बताया कि ये बरगद का दरख्त है। जब 30 मारखां ने बरगद का दरख्त देखा तो इसकी सिट्टी गुम हो गई। वो कदमे काफ़ी बड़ा और हुजम में इतना मोटा था कि 30 मारखां की बाहें इसके गिर्द पूरी नहीं आ सकती थी। अब इसे एहसास हुआ कि वाकई ही इसने ज़रूरत से ज़्यादा गप हाँक डाली थी। इसने दावा पूरा करने का इरादा बदला और वापस लौट आया। जब वो शहर के करीब पहुंचा तो इसे एक छोटा सा दरख्त दिखाई दिया जो इसके कद से चंद इंच ही निकलता होगा। पत्तों की शबाहत देखकर इसे शक पड़ा कि ये बरगद का ही दरख्त है। इसने 2-3 अफराद से दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि ये बरगद का नौ उम्रा दरख्त है। 30 मारखां ने इसे अपने बाजुओं में लेकर ऊपर खींचना चाहा, मगर कुछ हासिल नहीं हुआ। वो इसी दरख्त के नीचे बैठकर सोचो बचार में मसरूफ़ हो गया। अचानक इसके जहन में एक तरकीब आई। वो वहाँ से बढ़ई के पास पहुँचा और इससे चंद सवाल किए। जवाब पाकर वो वहाँ से निकला और मुख्तलिफ जगहों पर घूमता रहा। शाम तक इसने एक थैला हासिल कर लिया। इसके दोस्तों ने इसके हाथ में थैला देखा तो बड़े हैरान हुए और पूछा कि इसमें क्या है, मगर 30 मारखां ने कुछ भी बताने से गुरेज किया। अगली सुबह वो थैले के हमरा बरगद के दरख्त के पास पहुँचा और इसकी जड़ों से मिट्टी हटाने लगा। इसने अपनी कुल्हाड़ी से जड़ों पर ज़रबे लगाईं और इन्हें जगह जगह से तोड़ फोड़ दिया। इसके बाद इसने बड़ी एहतियात से थैले का मुंह खोला और कटी फटी जड़ों पर कुछ निकाल कर छिड़कने लगा। थैले में दरअसल दीमक के कीड़े थे जो इसने मुख्तलिफ जगहों से इकट्ठे किए थे। जड़ों में दीमक भरने के बाद वो वहाँ से वापस लौट आया। वो बिला नागा वहाँ जाता रहा और दीमक की कारकर्दगी देखता रहा। बिल आखिर वो दिन आ ही पहुँचा जब बरगद की जड़ें काफ़ी हद तक कमज़ोर हो गई थी। 30 मारखां ने मिट्टी से दीमक ज़दा जड़ों को छुपाया और अपने दोस्तों के पास पहुँचा। इसने बड़े फ़ख्र से बताया कि इसने बरगद का दरख्त ढूंढ निकाला है। अब वो इसे ज़मीन से उखाड़ने का मुजाहिरा करने वाला है। दोस्तों ने इसे समझाना चाहा, मगर 30 मारखां इन्हें ज़बरदस्ती लेकर बरगद के पास पहुंचा। पहले तो सब दोस्त ये देखकर हंसने लगे कि 30 मारखां ने बरगद का कैसा नन्हा दरख्त ढूंढा है। बहरहाल नन्हा दरख्त सही, ज़मीन से उखाड़ डालना कोई आसान बात नहीं थी। 30 मारखां ने अपने बाजुओं को ज़ोर से झटके दिए और आगे बढ़कर दरख्त के तनों को अपने बाजुओं के हसार में ले लिया। इसने गहरी सांस ली और ज़ोर लगाना शुरू कर दिया। इसके बाजुओं में सुइयां चुभना शुरू हो गई। 30 मारखां जूं जूं ज़ोर लगाता तू इसका चेहरा सुर्ख होता जाता। इसने पूरी कुव्वत से दरख्त को झटके लगाना शुरू कर दिए। दरख्त की जड़ें पहले ही दीमक ज़दा थी,
चंद झटकों के बाद दरख्त ज़मीन से चंद इंच बाहर आया। वो अब मज़ीद खुशो खरोश से झटके लगा रहा था। अचानक इसे महसूस हुआ कि इसकी टांगों में भी सुइयां चुभना शुरू हो गई हैं। फिर इसे याद आ गया कि सुइयां कौन चुभो रहा है। वो तेज़ी से पीछे हटा और पागलों की तरह खुद को झाड़ने लगा। इसके पीछे हटते ही बरगद का दरख्त ज़मीन पर जा गिरा। दीमक के कीड़ों ने 30 मारखां के जिस्म पर काट काट कर जख्म बना दिए थे। दोस्तों को 30 मारखां की चालाकी समझ आ चुकी थी। उन्होंने इसे मज़ीद तकलीफ़ देना मुनासिब नहीं समझा। वो इसे अपने साथ लेकर हकीम के पास आ गए। हकीम ने 30 मारखां को नहलाया और इसके जिस्म पर मरहम लगाया। 30 मारखां के पूरे बदन में आग लगी हुई थी। वो तकलीफ़ से बुरी तरह से कुर्हा रहा था। इसने कानों को हाथ लगाया कि वो आइंदा ऐसी बात नहीं कहेगा जिसे पूरा करने के लिए इसे इतनी तकलीफ से गुजरना पड़े। बहरहाल इसने ये दावा तो सच कर दिखाया था कि वो बरगद का पेड़ उखाड़ सकता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।